नमस्कार, मैं हूँ नर्मदा प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कोई कुछ। हम अमरकंटक में मौजूद हैं। यहाँ पे अधिवेशन हुआ है, यहाँ सम्मेलन हुआ है और हजारों लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पे महागौओं का आयोजन था गोंडवाना समाज से। और हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहेंगे। आपका परिचय? अश्विनी सिंह परस्ते मेरा जी। नाम है। और आपका परिचय? अनामिका पुट्टे। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सम्मेलन अभी हुआ, तो उसमें आने के बाद आपको कैसा लगा? देखिए जो ये सम्मेलन है अखिल गोंडवाना गोंडी धर्म सांस्कृतिक साहित्य सम्मेलन जो 3 दिवसीय रहता है, ये हर वर्ष मनाया जाता है और हम लोग भी हर वर्ष आते हैं। हम शहडोल से आए हैं, शहडोल से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में आए हैं और काफ़ी सारे लोग आते हैं स्टूडेंट यूनियन के भी और सारे जितने संगठन हैं गोंडवाना जितने संगठन हैं सारे लोग आते हैं। तो हर साल आते हैं, तो हर साल कुछ लोग पुराने भी आते हैं, कुछ लोग नए भी आते हैं। तो आने के बाद अच्छा लगता है, अपने कल्चर के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में और अपनी जो वेशभूषा है, पहनावा ओढ़ावा, ये सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें जानना भी चाहिए क्योंकि जो हमारे पुरखों के द्वारा बनाई गई पुरानी व्यवस्थाएं थी, वो आज कहीं ना कहीं उसकी जो है कि जो मतलब आज के आधुनिक ज़माने में वो कहीं कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। तो जो यहाँ आने से ये होता है कि वो सारी चीज़ों को हमको जानने को मिलता है और मतलब जानने को जिसको मौका मिलता है वो और भी किसी दूसरे को बताएगा, तो उससे इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। और वो जो पुरखों द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, जो हमारे कल्चर थे, जो हमारे कस्टम थे, जो हमारी पहचान है, जो हमारे वेशभूषा है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर सबको जानकारी होगी तो हम हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा पहचान और हमारी सारी चीज़ें जो पुरानी जो सारी चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सभी जीवित रहेंगे हमेशा के लिए। जी। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले समय में सबको इसकी जानकारी रहेगा और ये सारी चीज़ों को सब फॉलो भी करेंगे। जी। यही सिंपल। आप यहाँ पहुँचे हैं, तो अपने आपने खुद में और यहाँ आने वाले लोगों में आप कौन-सा बदलाव महसूस करते हैं? बदलाव, हाँ, बदलाव तो क्या होता है कि जब हम बाहर से आते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहरों से भी आते हैं, उनको बिल्कुल बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहता है। तो वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या धर्म है, हमारी क्या संस्कृति है, कैसा हमारा पहनावा है, ये सारी चीज़ें, और कैसी पूजा होती है हमारे पैंथाना में, यहाँ पे रैली भी निकाली जाती है। तो उस चीज़ को देखते हैं और सीखते हैं और फिर जो भी यहाँ से सीखते हैं वो घर पे जाके बताते हैं कि ये हमारी धर्म है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, ऐसा ऐसा होता है। जी। आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जब आप आए और अभी 3 दिन की जो सम्मेलन यहाँ पे हुआ, तो क्या-क्या यहाँ पर हुआ है और सबसे अच्छा क्या रहा? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हुई यहाँ पे। उसमें एक जो गुंडवाना रीति रिवाज से जो पूजा पद्धति है, वो चीज़ सबसे शुरू में होती है ना। जो 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, उसमें पहला दिन जो होता है वो युवाओं का सम्मेलन होता है। तो युवाओं के सम्मेलन में पहले दिन का कार्यक्रम जो रहता है उसमें मुख्य रूप से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का जो मंच में प्रतिनिधित्व रहता है और मतलब कार्यक्रम में जो मतलब प्रतिनिधित्व गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन करता है और कुछ युवा संगठन करते हैं उसके साथ, और उन्हीं लोगों का मेन कार्यक्रम रहता है। क्योंकि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए उसको पहले दिन का ये मौका दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा ये सच बात है कि युवाओं के ऊपर आने वाले समय या फिर जिम्मेदारियों का बोझ युवाओं के कंधों में होता है। तो युवाओं को पहला मौका, फर्स्ट दिन का जो कार्यक्रम में पहला मौका युवाओं को मिलता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है यहाँ की। और उसके बाद जो मात्र दूसरी चीज़ें ये सबसे ज़्यादा अच्छी है कि एक स्पेशल जो टाइम दिया जाता है वो मातृ शक्तियों की महिलाओं के लिए दिया जाता है। सेकेंड दिन के सेकेंड टाइम में दिया जाता है ये। तो ये दूसरी चीज़, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि महिलाओं को एक मौका दिया जाता है, उसमें सिर्फ महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं, महिलाओं के वक्तव्य होते हैं, महिलाओं को मौका दिया जाता है कि आप अपने विचार रखिए, आप अपने संस्कृति के बारे में बताइए, आप अपने कल्चर के बारे में बताइए, आप अपने धर्म के बारे में बताइए, आप शिक्षा के बारे में बताइए। तो ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जी। आप लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि लोग यहाँ तक पहुँचे। हाँ, यहाँ पे आने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे तो हम लोग जीएसयू से हैं, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। तो यहाँ पे हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है कि
मतलब सबसे क्या होता है यहाँ से प्रदेश कार्यकारिणी हम लोग की बनाई जाती है। तो और दूसरा ये रहता है कि युवाओं की नई सोच को हम लोग एक पत्रिका मावा गोडवाना के नाम से ये हम लोग का तीसरा वर्ष है जो हम लोग यहाँ पे मनोनीत किए हैं, आज नाइट पे ही किए हैं कल। तो उसको उसमें हर युवा की सोच लिखी हुई है कि हमारी धर्म संस्कृति क्या है, हमारे जो सीनियर है वरिष्ठ हैं उन लोगों की, मतलब हर पेज में आप देखेंगे तो गोडवाना भूभाग से लेकर सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, उनका जुड़ाव आपको किस तरह से यहाँ कार्यक्रम में देखने को मिला है इस बार? जुड़ाव तो बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो ऐसा लगता है कि नहीं ये अपना नहीं है, बेगाना है। तो सारे लोग अपने लगते हैं, एक परिवार की तरह जुड़ाव देखने को मिलता है लोगों से। भविष्य में आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं कि लोगों में क्या बदलाव आना चाहिए, विद्यार्थियों में क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, भविष्य में हम ये चाहते हैं कि लोगों में अपने मतलब पुराने इतिहास को हमेशा के लिए लोगों में ये चीज़ें जीवित रहे, अपनी पहचान, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, ये सारी चीज़ें लोगों में जीवित रहे। और जो स्टूडेंट हैं वो लोग मतलब किताबी नॉलेज पे ज़्यादा भरोसा आजकल कर रहे हैं और वही लेते हैं, लेकिन किताबी नॉलेज के साथ साथ मुझे लगता है कि भविष्य में हमको धर्म, संस्कृति, साहित्य, ये सारी चीज़ों पर भी फोकस करना है। और भविष्य में ये सब चीज़ों के लिए भी युवाओं को ये सब चीज़ों को शिक्षा का एक अंग मान के और ये सारी चीज़ों की भी शिक्षा मतलब सब लोगों के तक पहुंचाना है। अच्छा, गोंड आखिर में है कौन, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गोंड इस गोंडवाना लैंड के प्रथम लोग हैं, प्रथम पहले निवासी हैं, पहले लोग हैं गोंड। गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना जो भूमि है, इसमें सब आते हैं। तो गोंड ये सबका मतलब कौन कौन आते हैं? सबका मतलब जितने भी मूल निवासी रहते हैं गोंड के साथ, जिनको भी अलग अलग जातियों से जानते हैं, गोंड, बैगा, भूमिया, लोहार और आपके यादव हो गए, आपके क्या कहते हैं, जितने भी जाति आते हैं फिलहाल मूल निवासी के रूप में, ये सब गोंडवाना के अंतर्गत ही आते हैं। भले ही आज अलग अलग जाति के रूप में लोग उनको जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब गोंडवाना के अंतर्गत आते हैं। जी, तो क्या बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव ये चाहते हैं कि ये जो भेदभाव वाली चीजें हैं लोगों के अंदर, कि गोंडवाना मात्र एक जाति विशेष के लिए है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीज लोगों तक समझाना है और ये लोगों को बताना है कि गोंडवाना किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, या फिर गोंड एक ऐसी जाति है जो ना तो किसी के साथ कभी भेदभाव की, ना किसी के साथ कोई पक्षपात की, और ना ही हमारा कोई ऐसा उद्देश्य रहा है। सबको एक साथ लेके चलने की, हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। प्रकृति सबको सारी चीजें अपनी सबको उपलब्ध कराती है, उसी तरह से हम प्रकृति के अनुसार चलने वाले लोग हैं। तो हवा किसी के साथ भेद नहीं करता, पानी किसी के साथ नहीं भेद करता। तो हम भी ऐसे लोग हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग। हम सबको समान रूप से लेकर चलना चाहते हैं, सबको समान रूप से देखना चाहते हैं, और बिना भेदभाव, बिना पक्षपात की ये सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चले। बस ये थे हमारे साथ DSP टीम की साथी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे आने से आपको एक अलग बदलाव महसूस होगा, और यहाँ जब आप सम्मेलन में शामिल होंगे तो भविष्य में भी आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। मैं नर्मदा प्रसाद।